नमस्कार दोस्तों। लगातार कोविड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं और इसी के तहत यहां पर रिसेंटली काफी चर्चा में है सीआरपी टेस्ट, दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। तो इसके बारे में यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली जो डॉक्टर्स हैं वो यहां पर इसको रिकमेंडेशन क्यों कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो होम आइसोलेशन के अंदर जो पेशेंट रहते हैं उनको ये रिकमेंड क्यों किया जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कोविड पेशेंट्स के लिए स्पेशली जानना और आम जनता के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो यहां पर ये जो सीआरपी टेस्ट है वो किस तरह से मदद कर सकता है आपको। तो चलिए इसको डिटेल में जानेंगे। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो सीआरपी टेस्ट, अभी तक अगर आप देखोगे तो जिन लोगों को कोविड हुआ है, जिन लोगों को कोरोना हुआ है और जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर हैं, उन्हीं को यहां पर अभी तक रिकमेंड किया जा रहा था, उन्हीं के ऊपर ये वाला टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था। लेकिन अब जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ने रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया है कि ये वाला जो सीआरपी टेस्ट है वो होम आइसोलेशन के अंदर, मतलब सपोज किसी को कोरोना हो गया, ठीक है, और उसको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें, ठीक है, वो होम घर के अंदर बैठा हुआ है, आइसोलेशन में है, तो उसको भी ये वाला टेस्ट करा लेना चाहिए जिनको यहां पर मॉडरेट से माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, कुछ ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो सीआरपी टेस्ट होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये एक तरह का प्रोग्नोस्टिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब इसमें अंतर समझो क्या होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का सिंपल अर्थ ये हुआ कि अगर आप कोई टेस्ट करा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा उस टेस्ट के माध्यम से कि आपको वो बीमारी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप जब आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या आपको कोरोना है कि नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो सीआरपी टेस्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, ये इससे पता नहीं चलता है कि आपको कोरोना है कि नहीं है, लेकिन हां यहां पर यह जरूर पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जा रहा है। इससे कुछ ऐसा आप समझो कि सपोज आपको कोरोना हो गया, आपने आरटीपीसीआर टेस्ट करा लिया, ठीक है, आपको कोरोना है, तो उसके लिए डॉक्टर कुछ आपको दवाई दे रहा है, कुछ कोशिश की जा रही है ताकि आपको इंप्रूवमेंट मिल सके। लेकिन जब सीआरपी टेस्ट किया जाता है, इससे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि क्या वो जो दवा है वो काम कर रही है कि नहीं। अगर सीआरपी टेस्ट के अंदर यहां पर पता चलता है कि वैल्यू हाई आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसकी वजह से क्या होगा कि डॉक्टर फर्दर स्टेप्स ले सकता है। इसी की वजह से ये जो सीआरपी टेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर डॉक्टर्स जो है स्पेसिफिकली होम आइसोलेशन जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये सीआरपी टेस्ट एग्जैक्टली है क्या, वो और थोड़ा हम अच्छे से जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है, ठीक है, मतलब आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है और फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब ये क्या जानकारी देता है, ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन लेवल कितना है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो सपोज आपके बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आया, जैसे कोरोना आ गया, तो जैसे ही आपके बॉडी के अंदर कोरोना आएगा तो आपके बॉडी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना उससे लड़ने के लिए। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए या फिर जो भी चीज जो लड़ सकती है उससे, एंटीबॉडीज या जो भी चीज है वो लड़ने को लिए तैयार है। इसकी वजह से यहां पर इन्फ्लेमेशन जो लेवल है वो हाई हो जाता है। तो ये जो ब्लड टेस्ट किया जाता है सीआरपी टेस्ट, इससे हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन लेवल कितना है वो पता चल जाएगा। आई होप कि समझ पा रहे होगे आप। इससे ये नहीं पता चलेगा कि आपके बॉडी में कोरोना है कि नहीं है, लेकिन कोई भी अगर डिजीज है, ये सिर्फ कोरोना के लिए इस्तेमाल नहीं होता, अगर कोई भी डिजीज आपके बॉडी के अंदर आ रही है और आपकी बॉडी जब उससे फाइट करने लगती है तो आपका इन्फ्लेमेशन लेवल बढ़ जाता है, तो उसी के वैल्यू को ये बेसिकली पता लगा लेता है। अगर सीआरपी लेवल हाई है नॉर्मल लेवल से, इसका मतलब यहां पर इंफेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें ये पता चलेगा कि इंफेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हमें दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि इंफेक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो हम उसको लेकर कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये कोविड पेशेंट्स को बेसिकली किस तरह से मदद करता है, व्हाई इज इट रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट। तो यहां पर जो डॉक्टर्स हैं, वही मैं आपको बता रहा था, डॉक्टर्स जो हैं वो यहां पर उन पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, ये सीआरपी वाला टेस्ट, जिनका क्रिटिकल कंडीशन है हॉस्पिटल केयर में, ताकि उनको पता चल पाए कि यहां पर उनको जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो सही है कि नहीं। जो सीआरपी लेवल अगर नॉर्मल है तब तो इसका मतलब जो ट्रीटमेंट मिल रहा है
कोविड पेशेंट को, वो यहां पर सही है, वो पॉजिटिवली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर सीआरपी हाई है, इसका मतलब उसको और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, मतलब कि अब फर्दर उसके ऊपर सीटी स्कैन किया जाएगा, मतलब और प्रोसेस होंगे जो कि डॉक्टर डिसाइड करेंगे। अब खुद से सीटी स्कैन मत कराने चले जाना अगर ऐसा कुछ है, प्लीज। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि व्हाई एंड व्हेन इट शुड बी कंडक्टेड फॉर दोज होम आइसोलेशन। अगर आप घर के अंदर हो, कोविड है, तो कब आपको ये करवाना चाहिए, ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए आप देख सकते हो जो डॉक्टर्स हैं उनका यहां पर यह कहना है कि अगर सीआरपी टेस्ट अगर आपको कोविड माइल्ड है, मतलब कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप ठीक हो, तो सीआरपी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा ऑक्सीमीटर के माध्यम से ऑक्सीजन लेवल लगातार आप चेक करते रहते हैं, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि 5 दिन के बाद चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, संभल नहीं रही चीजें। यहां पर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 93 से 97 के बीच में लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपका 97 से ऊपर होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। 5 दिन हो गए, उसके बाद भी आपका जो सिम्टम्स हैं वो अभी भी जारी है, आप ठीक होने के कंडीशन में नहीं जा रहे हो, तो डेफिनेटली यहां पर ये जो सीआरपी टेस्ट है वो आपका कंडक्ट कराना चाहिए। डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि हर 4-5 दिन के इंटरवल में 2 बार करवाना चाहिए। 4-5 दिन हो गया, सीआरपी टेस्ट करवा लो, फिर 4-5 दिन के बाद सीआरपी टेस्ट करवा लेना चाहिए। बेसिकली इससे एक आइडिया लग जाता है कि आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या चीजें सही तरीके से जा रही हैं या फिर चीजें खराब हो रही हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या है, यहां पर डॉक्टर्स और पेशेंट्स को कैसे ये हेल्प कर सकता है। सबसे पहली चीज याद रखना, ये जो सीआरपी टेस्ट है ये सस्ता है, ये महंगा नहीं है। जैसे सीटी स्कैन हो गया, ये काफी महंगे हो जाते हैं, लेकिन सीआरपी टेस्ट आपका बहुत सस्ता है। इसी की वजह से डॉक्टर इसको रिकमेंड कर देते हैं, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। और यहां पर जैसे मैंने बताया कि 2 बार इसको कंडक्ट कराने के लिए बोला गया है। और यहां पर अगर डॉक्टर को दिखता है कि इन्फ्लेमेशन लेवल ज्यादा जा रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है ना, अब आप ये भी लिंक करके देखो, इस समय जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रॉब्लम आ रखी है देश के अंदर, उससे भी थोड़ा निजात मिल सकता है हमको, क्योंकि यहां पर हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो होम आइसोलेशन के अंदर ही यहां पर जो डॉक्टर है वो स्टेरॉइड्स वगैरह जो बाकी की चीजें हैं वो देने के लिए बोल देता है। और यहां पर जो पेशेंट है, कोविड पेशेंट है घर के अंदर, उसको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता ना पड़ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी चल रही है। तो ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं अगर हम सीआरपी टेस्ट सही टाइम पे करवा लेते हैं। तो यही मेन मकसद है सीआरपी टेस्ट करवाने का, होम आइसोलेशन के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर भी। लेकिन लास्ट में जाने से पहले मैं यही बोलूंगा कि ये उन्हीं को करवाना चाहिए होम आइसोलेशन के अंदर जो इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, 4-5 दिन के बाद भी चीजें खराब हो रही हैं। तो प्लीज ये सीआरपी टेस्ट जरूर करवाइएगा, इससे बहुत लाभ हो सकता है। और इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता था। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स, ठीक है, यहां पर सबसे एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। तो ब्लड सेल, कौन सा ब्लड सेल है ये आपको बताना है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप यहां पर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।